प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके समक्ष में उपस्थित हूँ, आपका पांडे सर। तृतीय भाषा हिंदी के प्रथम सत्र की प्रथम पाठ लाल बहादुर शास्त्री, अध्याय 4 लाल बहादुर शास्त्री के प्रथम 2 पृष्ठों का वाचन और व्याख्या हम लोगों ने सुना है। अब इसके जो अंतिम भाग हैं उसका वाचन और व्याख्या मैं करूँगा। आप लोग अपने पुस्तकों को निकालिए और उसमें देखिए। तो आज हम लोग पृष्ठ संख्या 24 से शुरू करेंगे। अध्याय 4 लाल बहादुर शास्त्री, पृष्ठ संख्या 24। तो पृष्ठ संख्या 24 पढ़ रहे हैं। उन दिनों देश में अन्न की कमी थी। दूसरे देश अनाज देने के बदले हम पर मनमानी शर्तें थोपना चाहते थे। शास्त्री जी झुके नहीं, उन्होंने विदेशी अनाज ठुकरा दिए। उन्होंने देश के किसानों और वैज्ञानिकों से कहा कि वे अधिक अन्न उपजाने के लिए जी जान से जुट जाएं। शास्त्री जी ने अन्न बचाने के लिए स्वयं भी सप्ताह में एक समय का भोजन करना बंद कर दिया। अनेक लोगों ने उनका अनुकरण किया। साहस, धैर्य और परिश्रम के बल पर शीघ्र ही अन्न की यह तंगी मिट गई। तो हम शास्त्री जी ने कैसे मुकाबला किया देश में जो अन्न की कमी थी उसकी। दूसरे देश जिससे हम लोग अनाज लेना चाहते हैं, आज सभी विश्व के सभी देश एक दूसरे की सहायता करते हैं। आज देखिए कोविड ये 19 फैला है, इसमें हमारा देश दूसरे देश की सहायता कर रहा है, दूसरे देश से भी हम लोग सहायता ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन जब हमारे पास अनाज नहीं था तो दूसरे देश हम पर मनमाना कंडीशन थोप रहे थे, शर्तें, मतलब हमारी बात मानेंगे तब हम आपको देंगे। शास्त्री जी नहीं झुके, उन्होंने किसानों को कहा, वैज्ञानिकों को कहा कि ऐसे तरीके ढूंढिए जिनसे अधिक अन्न उपजे। और अन्न की चूंकि कमी थी इसलिए उन्होंने स्वयं एक समय का भोजन करना बंद कर दिया। अनेक लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई। तभी पाकिस्तान को शरारत सूझी। उसने सन 1965 ईस्वी में हमारे देश पर हमला कर दिया। शायद उसने सोचा कि भारत के प्रधानमंत्री एक सीधे साधे विनम्र व्यक्ति हैं, वे गांधी जी की तरह अहिंसा में विश्वास करते हैं, ऐसे में आसानी से उनकी दाल गल जाएगी। मतलब पाकिस्तान ने सोचा, जैसा कि हमेशा पाकिस्तान बदमाशी करता रहता है, सोचा कि भारत दुर्बल है, चलो आक्रमण कर दे। पर शास्त्री जी को तो देश की स्वतंत्रता प्राणों से भी प्यारी थी। उनका आदेश पाकर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान समझ गया ये विनम्र व्यक्ति कमजोर नहीं है और हम हारे नहीं। शास्त्री जी मानते हैं कि पड़ोसी देशों को आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने युद्ध में जीतकर भी पाकिस्तान से समझौता किया। समझौता होने की रात में, और ये समझौता हुआ ताशकंद, रूस में। ये ताशकंद समझौते के रूप में जाना जाता है। तो जिस दिन ये समझौता हुआ उसी दिन रात में उन्हें ताशकंद में दिल का दौरा पड़ा। वो दिन था 11 जनवरी 1966 का। इस दिन वे देश को बिलखता हुआ छोड़कर संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी सच्चे देशभक्त थे। देश और समाज की सेवा में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया था। वे कर्तव्य पालन में ढिलाई नहीं करते थे। ईमानदारी उनके रग रग में बसी थी, मतलब बेहद ईमानदार थे, बेहद कर्तव्यनिष्ठ। इतने ऊंचे पदों पर रहकर भी वे अपना एक मकान तक नहीं बना पाए। आज देखो छोटे छोटे जो नेता हैं उनके पास बड़े बड़े राजमहल हैं, पर वो एक मकान तक नहीं बना पाए, प्रधानमंत्री के पद पर है। इतने ईमानदार थे। उन्हें सादगी पसंद थी। वे विनम्र थे पर कमजोर न थे। उनका कद छोटा था, नाटे थे थोड़े, पर अपनी चरित्र की विशेषताओं के कारण वे लंबे व्यक्तियों से भी कहीं ऊंचे थे। हमें शास्त्री जी के जीवन से देश प्रेम, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, विनम्रता और दृढ़ता जैसे गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आप सबको समझ में आया कि कितने महान वो थे और
उनके चरित्र के बल पर ही उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने ही दिया। जवान मतलब हमारे सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और किसान जो हमारे, वो भी एक प्रकार के सैनिक हैं जो हमारे देश में अन्न की, जो हमारे भूख की रक्षा करते हैं, जो अन्न उपजाते हैं। तो आप सबने समझ लिया पाठ को। अब इस पाठ के जो कुछ प्रश्न हैं उनको समझिए, इनको आप लोग लिखेंगे। लिखकर आप अपने व्हाट्सएप में मुझे आप भेज भी सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत पर्सनल में आप भेज सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, शास्त्री जी ने रेल मंत्री का पद क्यों छोड़ दिया? आप जानते हैं दुर्घटना घटी थी रेल की, उसके लिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार किया और रेल मंत्री का पद छोड़ दिया। इसको लिखेंगे। अन्न की पूर्ति के लिए शास्त्री जी ने क्या किया? किसानों को, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और स्वयं एक समय नहीं खाए, उपवास रहे, और धीरे धीरे स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। अपने जीवन में शास्त्री जी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया? ये आप देखकर लिख सकते हैं। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पद थे, रेल मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे, और भी एक पद था, वो आपको खोजना है। पाकिस्तान द्वारा हमला करने पर शास्त्री जी ने क्या किया? शास्त्री जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें आपको लिखना होगा पाकिस्तान ने कब हमला किया और किस प्रकार शास्त्री जी ने उसका मुकाबला किया। अंगा, शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई? इसमें आपको लिखना है कब हुई उनकी मृत्यु, और वो दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर तैयार रखिए। बहुत जल्दी मैं आपको बोलूँगा भेजने के लिए, तो आप भेजेंगे। ये देखिए, इसके नीचे वाला मैंने कर दिया है भाषा, इसमें वर्तनी, शुद्ध वर्तनी में लिखना है, और इनको आप लोग देखिए, बार बार देखकर स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।